आप सभी लोगों का मैं संजय मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। क्लास 11th वालों के लिए मैं फिजिक्स लेकर आया हूं। भौतिक विज्ञान का लेक्चर चलेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग लेसन स्टार्ट कर रहे हैं मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक ये हमारा, वैसे कहने को पहला लेसन स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये हमारा दूसरा लेसन है, ठीक है। पहला लेसन का नाम आपके भौतिक जगत है, जिसमें भौतिक के बारे में केवल समझाया जाता है, और आप लोग खुद एलसीडी कर सकते हैं, या हम किसी वीडियो में पहला लेसन डाल देंगे उठाकर, 10-15 मिनट के वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मापन एवं मात्रक हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने चल रहे हैं। आज से हमारा टाइम स्टार्ट होने चल रहा है, t=0 यानी टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो आज से हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ्स पर। ओके दोस्तों, चलिए हमारा जो पहला हेडिंग होगा, हम ये जानेंगे कि भौतिक विज्ञान पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स होती क्या है, भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो जो सबसे पहला आपका हेडिंग होगा वो क्या लगा लीजिए, भौतिक विज्ञान, ठीक है दोस्तों। ओके चलिए लिखिए, भौतिक विज्ञान। एक नई जर्नी स्टार्ट करने चल रहे हैं, क्लास 11th की हम लोग फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। आज का ये हमारा पहला लेक्चर होगा क्लास 11th की फिजिक्स का। चलिए दोस्तों देखते हैं। आज से समझ लीजिए टाइम हमारा लोग का 0 से स्टार्ट होने चल रहा है। कैसे स्टार्ट होने, 0 से स्टार्ट होने चल रहा है। मतलब आज से हम लोग क्लास 11th का लेक्चर बाय लेक्चर एक एक करके पूरा क्लास अटेम्प्ट करेंगे फिजिक्स की, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आइए आप लोग कापी और कलम निकाल लीजिए। आइए दोस्तों, चलिए सबसे पहले आप समझते हैं कि भौतिक विज्ञान है क्या। भौतिक विज्ञान है क्या? तो भौतिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं, ठीक। तो हमारी ये फिजिक्स क्या है, एक विज्ञान की, एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बना कि भौतिक राशियाँ क्या है, तो सबसे पहले हम लोग पहले जो डिफिनीशन लिखेंगे वो भौतिक विज्ञान की लिखेंगे। तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाता है। देखिए दोस्तों, आपको हम अपने इस चैनल पर संजय मिश्रा मैथ्स पर क्लास 11th और 12th की हमारे फिजिक्स चल रही है और मैथ चलेंगे, ठीक है। अभी मैथ फिलहाल चल नहीं रही, चलाया जाएगा आगे। कोशिश हमारा प्रयास रहेगा कि मैथ भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाए, जो भी जितना हो सकता है उतना बेहतर व्यवस्था दिया जाए। वैसे फिजिक्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आज से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच चुकी, ठीक है। तो क्लास 11th की हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करना चल रहे हैं। वैसे ये क्लास 11th की हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, लेकिन एज एक बेसिक फिजिक्स है। इसको आप यदि 9th वाले हैं या कोई भी बेसिक फिजिक्स जानना चाहता है तो इस क्लास को मतलब देख सकता है, इस वीडियो को देख सकता है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये क्लास फर्स्ट होगा। हम कई क्लास में इसको डिवाइड करके, छोटे छोटे क्लास में डिवाइड करके इसको पढ़ाया जाएगा, और आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, भौतिक विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी एक ऐसी फिजिक्स की, एक ऐसी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करेंगे, भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे। वो हमारा क्या कहलाएगा, भौतिक विज्ञान कहलाएगा। ओके, चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है ये है कि भौतिक राशियाँ क्या हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं भौतिक राशियाँ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ
ये हमारी भौतिक राशियाँ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। तो सुनिए, कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको हम नाप सकते हैं या जिनकी गणना कर सकते हैं, उन्हें हम क्या नाम देंगे, भौतिक राशियाँ नाम देंगे। ठीक है, उन्हें क्या नाम देंगे, भौतिक राशियाँ। जैसे हम लंबाई को नाप सकते हैं तो कहते हैं लंबाई क्या है, एक भौतिक राशि है। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि इस कमरे की लंबाई को नापिए, तो कमरे की लंबाई को तो नाप सकते हैं, लेकिन हम कहें कमरे की सुंदरता को नापिए, तो सुंदरता को कैसे नापेंगे, नहीं नाप सकते ना। तो सुंदरता जो हुई, अच्छाई हुआ, कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है, ये सब भौतिक राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको नाप नहीं सकते, इसका मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जो लंबाई हुआ या चौड़ाई कह दें, या हम कह दें इसका आयतन कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, ये सब क्या हो जाएंगी, इनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये हमारी भौतिक राशियाँ होंगी। यानी भौतिक राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनको नाप सकें अथवा जिनकी गणना कर सकें, उन्हीं को हम क्या क्या नाम देंगे, भौतिक राशियाँ नाम देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं भौतिक राशियाँ। वह राशियाँ जिनको माप सकें अथवा जिनकी गणना कर सकें, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। यानी भौतिक राशि वह राशियाँ जिनको माप सकें अथवा जिनकी गणना कर सकें, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये लड़की बैठी है, ठीक, अब इस लड़के का मतलब वेट कितना है, भार कितना है या द्रव्यमान कितना है, तो इसको तो नाप सकते हैं। लेकिन हम पूछें कि ये लड़की दिल की कितनी अच्छी है, ये लड़की दिल की कितनी अच्छी है, क्या नाप पाएंगे, नहीं नाप पाएंगे ना। यानी आप दिल के कितने अच्छे हैं, आप बुरे इंसान हैं, अच्छे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी फीलिंग कैसी है, या हमारे प्रति आपका व्यवहार कैसा है, तो इन सब चीज़ों को हम नहीं नाप सकते। ठीक है, हाँ, तुलना ज़रूर कर सकते हैं, कहेंगे इनका व्यवहार अच्छा है, इनका व्यवहार बुरा है, हमें जैसा फील होगा वैसा हम बताएंगे कि हाँ हमारे लिए आप ठीक हैं, आप बुरे हैं, या आप ठीक हैं वो आप बुरे हैं, वैसे सब लोग ठीक हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ क्या होंगी, वह राशियाँ जिनको माप सके अथवा जिनकी गणना कर सके। ठीक है, वो हमारी क्या होंगी, भौतिक राशियाँ होंगी। क्लियर। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ETC इत्यादि आदि, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं और इनकी गणना भी कर सकते हैं, इनको मेजर भी कर सकते हैं। और भौतिक विज्ञान में आपको बाकायदा यही पढ़ाया जाएगा कि हम कैसे नापें, कैसे मेजर करें, इन्हीं को क्या नाम देंगे, भौतिक राशियाँ नाम देंगे। ठीक है, चलिए भौतिक राशियाँ के बाद हमारा एक हेडिंग आता है मूल राशियाँ क्या होती है। मूल मतलब जड़, मूल मतलब जड़, यानी मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो मूल राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिनको किन्हीं अन्य राशियों में विभक्त ना किया जाए या विभाजित ना किया जा सके। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी मूल राशियाँ, वह भौतिक राशियाँ जिनको किन्हीं अन्य भौतिक राशियों में विभाजित ना किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, भौतिक राशियाँ, सॉरी हाँ मूल राशियाँ। एक मिनट, सॉरी यार डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है यार।
मूल राशियाँ वह भौतिक राशियाँ जिनको किन्हीं अन्य राशियों में विभाजित ना कि अन्य भौतिक राशियों में विभाजित ना किया जा सके उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है और जिनको किन्हीं और पार्ट में हम तोड़ नहीं सकते या जिनको किन्हीं और राशि में तोड़ नहीं सकते। जैसे मान लीजिए हम पूछें कि लंबाई, तो लंबाई को क्या हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते ना। तो लंबाई हमारी क्या हुई? मूल राशि बिल्कुल नहीं है। ठीक, सॉरी, मूल राशि है, लंबाई को नहीं तोड़ सकते इसीलिए क्या है? मूल राशि है। लेकिन क्षेत्रफल ले लें, क्षेत्रफल को तो हम बाकायदा तोड़ सकते हैं ना, लंबाई गुणे चौड़ाई में। क्षेत्रफल को तोड़ सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई में। तो हम कहेंगे क्षेत्रफल जो है लंबाई और चौड़ाई की सहायता से प्राप्त की गई है, इसीलिए लंबाई क्या है? क्षेत्रफल क्या है? उत्पन्न की गई हुई राशि है, इसीलिए उसका नाम देंगे व्युत्पन्न राशियाँ। लेकिन जिसकी सहायता से बनी है वो क्या रही होंगी? मूल राशियाँ रही होंगी। ठीक है, तो मूल राशियाँ क्या क्या होती हैं? हमारी वैसे 7 मूल राशियाँ होती हैं, हम सातों ही लिखा दे रहे हैं। तो मूल राशियाँ हमारी फ़िलहाल 7 होती हैं, 2 और पढ़ाया जाएगा, 9 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पोस्ट करके नोट करिए, जल्दी करिए फास्ट। ओके, 1 2 3 हो गया नोट? क्लियर। आइए देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहो वरना छूट जाएगा। नोट्स बनाते रहो भैया, यूपी बोर्ड के लिए सबसे बेटर क्लास चलेगी। चलिए देखते हैं मूल राशियाँ। मूल राशि जिसको हम लोग फंडामेंटल करें, इधर लिखेंगे मूल मात्रक। क्या लिखेंगे? मूल मात्रक। इधर मूल राशि, इधर मूल मात्रक। दिखाई तो दे रहा है ना, देखते रहिए, लिखते रहिए, दिख रहा है सबको ना? ओके, चलिए देखते मूल राशियाँ। पहला मूल राशि आप लोग जानते हैं क्या है? लंबाई। पहली मूल राशि लंबाई। अच्छा, लंबाई को हम किससे लिखेंगे? यल से लिखेंगे। देखिए इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। सर और तो कुछ होता है और बहुत मात्रक होते हैं, अभी आपको हम बताएंगे कि और कौन कौन से मात्रक होते हैं। लेकिन कुछ मानक बनाए गए हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बनाई, कुछ पद्धति बनाई गई है जो हमारा यही होगा। दूसरा द्रव्यमान, जिसको हम किससे लिखेंगे? यम से लिखेंगे। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम, जिसको हम लोग किस में लिखते हैं? केजी में लिखते हैं। चलिए थर्ड वाला देते हैं हम। टाइम लेते हैं, समय। इसका मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, उसके बाद होता है हम ताप ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर को समझ लीजिए हम लोग यहाँ पर थीटा से लिख लें। इसका मात्रक जो होता है केल्विन होता है, जिसका संकेत के होगा। उसके बाद आता है, उसके बाद क्या आएगा? विद्युत धारा। करंट को किसको नापेंगे? करंट, विद्युत धारा। आई से लिखते हैं, लेकिन इसका मात्रक जो होता है, एम्पियर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसका मात्रक, इसको नापने की पद्धति लाई, यानी उसको नापने का जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, आमीटर बनाया गया, वोल्टमीटर, जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, वो एम्पियर ने दिया था, इसलिए इसका मात्रक एम्पियर दे दिया गया। ठीक है, 6 नंबर तक पदार्थ की मात्रा, यानी पदार्थ की मात्रा, जिसका हम लोग मात्रा कहते हैं मोल। क्या नाम देते हैं? मोल। MOL मोल लिखते हैं। यानी ये कोई पदार्थ है, मान लीजिए नमक है, यानी HCl है, तो उसमें कितने मोल सोडियम है, कितने मोल उसके अणु है, कितने मोल। तो ये मोल जो होता है, ये आता है केमिस्ट्री के लाइन में, आप लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एक होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मतलब यदि कोई ज्योति जल रही है, कोई प्रकाश जल रहा है, तो उसकी तीव्रता किस में नापेंगे? तो उसका मात्रक होता है कैंडला। किस में होता है? कैंडला, CD। इससे कैंडल होना चाहिए, कैंडला रहता है। चलिए अलग की बात है वो तो। ओके दोस्तों, ये 7 मूल राशियाँ थी। ठीक है, ये 7 मूल राशियाँ थी। अब उसके बाद इसमें एक पद्धति आती है, थोड़ा हम पद्धति के बारे में बता दें तो क्या होता है। सबसे पहले जो हमारी PSI, फुट पाउंड सेकंड, क्या आई? FPS, फुट पाउंड सेकंड। तो हुआ क्या कि इस पद्धति को नहीं लागू कर पाया गया। क्यों नहीं कर पाया गया? इसमें जैसे देखा गया कि जो फुट पाउंड सेकंड है, ये थोड़े जो कहते हैं
ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे इनमें थोड़ा कम चर्चित हो पाया, कम समझ में आ रहा था, या समझ लीजिए कहिए जो पहले अनपढ़ लोग होते थे उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा था, ठीक है। लेकिन इसीलिए पद्धत हुई, लेकिन SI यूनिट नहीं बनाई गई, इंटरनेशनल सिस्टम नहीं इसको लिया जा सकता। उसके बाद फिर अच्छा ये बनाया क्यों गया? सबसे आप पहले समझ लीजिए कि पद्धति नापने के लिए बनाई क्यों गई। तो जब सबसे पहले कभी लंबाई वगैरह को नापते थे तो किस में नापते थे? जैसे मान लीजिए जब मीटर नहीं रहा होगा तो किस में नापा जाएगा? हाथ में नापते रहे होंगे, हाथे से तो नापते रहे। जैसे मान लीजिए किसी को ज़मीन लेना है, भैया 4 हाथ ज़मीन दे दीजिए या 10 हाथ ज़मीन नाप दीजिए, ठीक। तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी। कैसे? जो बेचने वाला रहा होगा वो अपने छोटे लड़कवा को लेकर जाएगा, छोटा लड़का रहेगा तो उसका हाथ छोटा सा रहेगा, तो छोटे छोटे हाथों से नापेगा, रेट तो वही चलेगा क्योंकि नाम क्या हुआ है? हाथ। लेकिन जो लेने जाएगा वो पूरे अपने ज़िला जवान में ढूंढेगा जो सबसे लंबू आदमी होगा, सबसे लंबू आदमी होगा उसको लेकर जाएगा। अब तो उसका हाथ तो बहुत बड़ा रहा होगा, हमसे भी बड़ा रहा होगा, ठीक। उसका हाथ बड़ा रहा होगा, जब उसका हाथ बड़ा रहा होगा तो वो अपने हाथ से लेना चाहेगा और वो अपने छोटे लड़कों से दिलाना चाहेगा, तो क्या होगा? दोनों जगह क्या होगा? विवाद उत्पन्न होगा। इस विवाद को, ऐसे विवादों को समझौता कराने के लिए ही एक मात्रक बनाए गए। ऐसा कहा गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाइए, ऐसा यूनिट बनाइए या ऐसा मात्रक बनाइए जिससे नापा जाए, तो जो यहाँ नापा जाए वो वहाँ नापा जाए, जो उतना हो बस वही रह जाए, ठीक है। इसीलिए हमारा सबसे पहले जो पद्धत बनाई गई ये कुछ विदेशों द्वारा बनाया गया, FPS, फुट पाउंड सेकंड। अब फुट बनाया गया तो इसमें कहा गया 30 सेंटीमीटर होता है, 1 पाउंड में बताया गया इसमें बताया गया कि 30 सेंटीमीटर होगा, इसमें बताया गया कि 450 ग्राम होगा, और ये तो अपना सेकंड वाला रहता ही है, ठीक है। तो ये देखा गया कि फुट लंबाई को नापने में और द्रव्यमान को यम में नापने में समय को तो चल गया, चलो सेकंड हो गया, लेकिन इन दोनों में दिक्कतें आने लगी। ये जो ग्रामीण इलाके के आदमी थे इनको ये बात नहीं समझ में आई, तो इनके लिए क्या किया गया? फिर यूनिट दिक्कतें होने लगी, फिर बदला गया। अब सुनिए द्रव्यमान को नापने में क्या दिक्कत आई। जैसे पहले क्या होता था, जो अपने गांव जवार के लोग होते थे, मतलब जो देहात क्षेत्र के लोग होते थे ग्रामीण इलाकों के, वो जैसे मान लीजिए अनाज पैदा किए, गेहूं पैदा हुआ तो गेहूं के मन में नापते थे, पसेरी में नापते थे, कुंटल में नहीं नापते थे। जैसे 1 कुंटल क्या होता है, या मन में नापते थे, 2 सियर 3 सियर, छटाक, पौवा, रत्ती सब नापते थे ना। जैसे कहा नहीं मिलाया यो रत्ती भर शर्म नहीं रहेगा, ऐसे कहा था ना। तो रत्ती भर क्या है हमें लोग का नहीं मालूम ना। तो इसको द्रव्यमान को नापने के लिए भी एक मात्रक बनाया गया, जिसको पहला मात्रक क्या बनाया गया? पाउंड बनाया गया। उसके बाद समय को नापने की आवश्यकता पड़ी। अब समय को देखा गया कि कोई आदमी किसी से काम करा रहा है तो कह रहे हैं भैया 2 घड़ी काम है, 3 घड़ी के काम है, 2 जून 3 जून काम किए ना उनके जो हो, तो ऐसे तो बात होती थी। लेकिन अब 2 जून कितना समय के होते या 2 घड़ी काम है, तो ये सब क्या है नहीं मालूम था ना। तो इसके लिए क्या किया गया? समय का मात्रक बनाया गया, ठीक है। उसके बाद देखा गया, इसके बाद एक पद्धति आई CGS, जिसको बताया गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब इसको बनाने के लिए क्या किया गया? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब ये देखा गया कि ये मात्रक चलो ठीक, मात्रक ठीक है, लेकिन इनको इंटरनेशनल सिस्टम या SI यूनिट या MKS पद्धति में ना लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि ये जो हैं छोटे मात्रक थे। कैसे मात्रक थे? छोटे मात्रक थे, ठीक है। ये जो लंबाई नापने का सेंटीमीटर सबसे छोटा मात्रक था, समय ग्राम सबसे छोटा मात्रक था, सेकंड तो चलो ठीक था। इसके बाद देखा गया एक पद्धति बनाई गई MKS। क्या बनाई गई? हाँ गया जिसका इंतजार था, कौन था? MKS, ठीक। तो MKS बनाई गई, तो MKS बताया गया कि इसको मीटर में कहेंगे और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे, समय को सेकंड में नापेंगे। अब जो मीटर था ये कितने 100 सेंटीमीटर के बराबर हुआ, चलो ठीक है। और हमने कहा कि और बड़ा करना चाहो तो 1000 से गुणा कर दो, मतलब केवल 0 लगाते चले जाओ, मात्रक बढ़ता चला जाएगा। इसमें क्या था? 30 था, यहाँ 100 था, इसको इंच वगैरह में करना बड़ा दिक्कत होता था। इसमें एक आसान तरीका ये मिल गया कि 0 लगाओ किलोमीटर बनाओ, 1 0 लगाओ 10 किलोमीटर बनाओ,
एक जीरो घटाओ, 2 जीरो घटाओ, सेंटीमीटर बनाओ, ऐसा कुछ मिल गया। मतलब जीरो से ही काम बनने लगा, थोड़ा आसान हो गया। और हमारी फिजिक्स चाहती है कि जितनी चीज़ें हो सकें आसान से आसान बनाई जाएँ और कम से कम चीज़ों में हो जाए, ठीक है, यही इसका मकसद होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में कन्वर्ट किया गया। जैसे मान लीजिए ग्राम था, पहले क्या था, ग्राम था, 3 जीरो लगा दिए, बोले किलोग्राम बन गया, और 3 जीरो लगाए कुंटल बन गया, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। समय को क्या बनाया गया, सेकंड बनाया गया। तो पद्धति क्या आई, एमकेएस। अब एमकेएस पद्धति आई तो उसमें हम क्या नाप सके, हम केवल लंबाई नाप सके, द्रव्यमान नाप सके और समय नाप सके। केवल लंबाई नापे, द्रव्यमान नापे और समय नापे। बाद में कुछ चीज़ें और बनाई गई, उनको नापना था, जैसे टेम्परेचर नापना है, करंट नापना है कितना आएगा, या और कुछ नापना है, जो भी नापना हो। तो हम देखा गया कि इसमें केवल 3 ही चीज़ नापी जा रही हैं एमकेएस पद्धति बनाने से। केवल लंबाई नाप पा रहे हैं, द्रव्यमान को नापा जा रहा है और समय को नाप रहे हैं, ठीक है। केवल 3 चीज़ें नापी जा रही हैं। तो और चीज़ों नापने के लिए कुछ जो मात्रक यूज किए गए, इससे अब लंबाई के लिए नापने के लिए क्या बनाया गया, इतना बड़ा 1 मीटर बनाया गया, जिसको कहीं रख दिया गया, कहा गया 1 मीटर हो गया। पहले आते नहीं थे मीटर, कपड़े वपड़े की दुकान पे जाओ तो देखने को मिलता था। अब तो फीते आने लगे 1 मीटर के, उससे भी नाप लेते हैं। फिर द्रव्यमान का किलोग्राम बनाया गया। एक छोटा सा बांट होता है किलोग्राम का, लोहे का भी होता है, पीतल का भी हो सकता है, जैसे सोनार वगैरह की दुकान पे पहले जाते थे। अब तो सब कंप्यूटराइज आ गया है, लेकिन पहले था। समय को नापने के लिए घड़ी बनाया गया, वॉच बनाया गया, ठीक। लेकिन ताप को नापने के लिए केल्विन में नापते थे, तो इसके लिए क्या बनाया गया, केल्विन बनाया गया। अच्छा, ये भी एक वैज्ञानिक के नाम पर ही हुआ है, केल्विन वगैरह। तो इनको बनाने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया गया। अब थर्मामीटर हमारा 3 पद्धति में नापता है, सेल्सियस में नापा, फ़ारेनहाइट में नापा और केल्विन में। लेकिन केल्विन की हो एसआई यूनिट लिया गया, ठीक है। विद्युत धारा को एम्पेयर में नापा गया, पदार्थ की मात्रा को मोल में नापा गया। अब जो एम्पेयर देखें ना, एम्पेयर मीटर आता है, आप कभी इलेक्ट्रिक की दुकान पे जाए तो कोई चीज़ चेक करता है तो इससे इसमें इंडिकेटर चलता है, वोल्ट मीटर भी होता है। तो यहाँ पर एम्पेयर मीटर की बात की जा रही है। रही ज्योत तीव्रता की बात, कैंडला। अब यानी कहीं कोई बल्ब जल रहा है या ज्योत जल रही है, या मान लीजिए दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, तो उसके प्रकाश की तीव्रता को कैसे मेजर करेंगे हम। तो उसको नापने के लिए क्या किया गया, जिससे मान लीजिए इस साइड में बल्ब लगा दिया गया, बीच में एक पर्दा लगा दो, तो इधर क्या होगा, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए इधर बिल्कुल अंधेरा कर दीजिए। उसके बाद हमने इधर बल्ब जलाया, पर्दे पर क्या हुआ, चमक हो गया। चमक होने के बाद हम सोचे कि इधर ले जाके 20 मोमबत्ती लगा दें। क्या लगा दें, मोमबत्ती। कैंडला मतलब कैंडल यानी मोमबत्ती, ठीक। हमने 20 मोमबत्ती लगा दिया। अब हमने देखा कि जितना चमक इधर है उतना चमक इधर नहीं है। उसके बाद क्या गया, और उठा के 10 मोमबत्ती लगा दिया, 30 मोमबत्ती हो गया। जब 30 मोमबत्ती हो गया तो हमने कहा कि जितना चमक इधर है उतना चमक दोनों तरफ चमक बराबर हो गया। हमने देख लिया कि इधर भी चमक और इधर चमक, दोनों पर्दे पर जो चमक थी, शाइनिंग थी, वो क्या है, बराबर है। और जब इधर का चमक उधर के चमक के बराबर हो गया तो हमने ये कह दिया कि जो इस बल्ब की तीव्रता है वो 30 कैंडल के बराबर है। कितने बराबर है, 30 कैंडल। मिल गया ना, मिल गया। नाप लिए कैसे नापे, जो बल्ब की तीव्रता है वो 30 कैंडल के बराबर है। तो जब हम दुकान पे जाएं तो हमें कहना चाहिए, भैया हमें एक बल्ब दे दीजिए जिसकी जो तीव्रता हो, क्षमता हो, वो 50 कैंडल के बराबर हो। लेकिन जो ये एसआई यूनिट बनाई गई, कुछ चीज़ों का तो यूज होता है, कुछ चीज़ों का यूज नहीं है। जैसे अब जो हम बल्ब खरीदते हैं किस में खरीदते हैं, वाट में। भैया इतने वाट बल्ब दीजिए, 9 वाट, 5 वाट, 10 वाट। पहले तो 100 वाट चलता रहा, लेकिन अब क्या हुआ, जब से एलईडी वगैरह सिस्टम आ गया तब से 9 वाट, 3 वाट में काम चलता है। बड़ा अच्छा चीज़ें आ गई। तो इस तरह से हमारे 7 मात्रक थे, ठीक है। अच्छा, ये मूल राशियाँ थी, ये मूल मात्रक थे। तो मूल मात्रक की डिफिनीशन यदि लिखना आ जाए तो क्या लिखेंगे, मूल राशियों की मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ, पूरक राशियाँ। तो 2 पूरक राशियाँ, एक तो होता है कोण और दूसरा होता है घन कोण। एक क्या होता है कोण, दूसरा क्या होता है घन कोण। अब देखिए, कोण का जो मात्रक होगा वो रेडियन होगा, और इसका क्या होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होगा। ये दोनों का मात्रक है, कोण का मात्रक रेडियन, इसका मात्रक स्टेरेडियन।
अच्छा, कोण बनता क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। या हम यह कह दें कि यदि कोई वृत्त है, ठीक, तो इसके परिमाप द्वारा इसके केंद्र पर जो बनाया जाएगा आकृति बनेगी वही क्या हो जाएगी? कोण हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कोई शंकु ले लें, क्या ले लें? शंकु, जिसको हम लोग कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। आप लोग तमाम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो कोण रहता है ना, कुल्फी, तो इसकी जो केंद्र पर बनता है इसको हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसको ऐसे ना समझ कर ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई फुटबॉल है, गेंद है, क्या है? गेंद है, तो गेंद के परिमाप द्वारा जो केंद्र पर बनता है वो क्या बनता है? घन कोण बनता है। यानी हम ये कह सकते हैं ये हमारा 2D की बात हो रही है, हमारा 3D की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? 3D। जहाँ पर 3D की व्यवस्था लागू होती है, जैसे मान लीजिए हम पूछे वृत्त, ये क्या है? वृत्त है। ये क्या है? गोला है। हम पूछे वृत्त में क्या आयतन है, गोले में क्या आयतन है, तो वृत्त और गोले में क्या अंतर है? सॉरी, तो जो वृत्त होता है वो 2 अक्ष में होता है, x अक्ष और y अक्ष। लेकिन गोले में आप लोग देखे होंगे x अक्ष, y अक्ष और मोटाई भी होती है ना, मतलब वो इस तरह से होता है, बिल्कुल राउंड अब गोल होता है। अब जब गोले में तीनों होता है तो उसको हम कहेंगे x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों होते हैं। लेकिन वृत्त में केवल 2 ही तल होता है, एक तो ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होता है, यही तो होते हैं। ठीक, तो ये हमारा वृत्त हो गया, ये क्या हो गया? गोला हो, सॉरी, ये हमारा गोला हो गया, ये वृत्त हो गया। तो घन कोण कहाँ बनता है? गोले के केंद्र पर बनता है या 3D में बनता है। अच्छा, वृत्त और गोले में एक अंतर और दे सकते हैं, इसके केंद्र को नहीं छू सकते लेकिन इसके केंद्र को छू सकते हैं। बोलो, अरे भाई ये वृत्त है ना, बोलो भाई ये वृत्त है, और ये क्या है? गोला है। क्या है? वृत्त है। ये क्या है? गोला है। क्या है? वृत्त और गोला। ठीक, तो वृत्त के केंद्र को तो छू सकते हैं लेकिन गोले के केंद्र को नहीं छू सकते हैं। दूसरी बात क्या है? इसके जो केंद्र पर कोण बनता है इसके परिमाप द्वारा वो 360 में बोले तो 2 पाई का बनता है, लेकिन इसके परिमाप जो कोण बनता है वो 720 अंश या 4 पाई का बनता है। क्लियर? इतनी चीज़ें रही। ठीक, तो ये 2 पूरक राशियाँ रही। ओके दोस्तों, आप यूपी बोर्ड क्लास के लिए बेटर है ये हमारा चैनल ये जो हम बनाए हैं, ये एक जर्नी स्टार्ट की हैं, आज से एक प्रयास किया गया है। ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए खासकर है। यदि आप किसी कंपटीशन लेवल का नेई, जीट या एनडीए वगैरह के लिए फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमारी क्लासेज देख सकते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट 0 to हाई लेवल बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डीपली हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसमें कुछ छोड़ने वाली चीज़ व्यवस्था नहीं रहेगी और आपको अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया जाएगा। बस केवल इतना ही करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला वीडियो होगा, हम कल का लेक्चर लेकर आएंगे, वो हमारा बीमा पर आधारित होगा। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं बीमा। तो आज का ये हमारा फिजिक्स का वैसे कहने को तो पहला लेसन होना चाहिए, लेकिन ये आज हम जो पढ़ाए हैं इसका नाम है दूसरा लेसन। ठीक है, इस टॉपिक का नाम ये है मापन एवं मात्रक। ओके दोस्तों, चलिए ठीक।